अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ वो है चिकन अचारी या अचारी चिकन, जो भी कह लें। आज बनाते हैं इसको मेरे स्टाइल में। मैं कुछ इस तरह बनाती हूँ। पहले मैंने लिए है आधा किलो चिकन। उसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच पिसा हुआ अदरक लहसुन। 1.5 चम्मच कर लें अदरक लहसुन। इसको हम अच्छी तरीके से चिकन में मिलाएंगे। अब मैं इसमें डालूँगी 1 प्याली के बराबर दही। इसको मैंने फेंट लिया है दही को। अच्छी तरीके से मैं इसको दही में मिक्स कर दूंगी। अब हम इसको साइड में रख देंगे। अब मैं बनाऊंगी मसाला, जो इसमें मैं डालूंगी चिकन में। एक मैंने बाउल ले लिया है। मैं सारे मसाले पहले मैं इसमें डाल दूंगी, फिर मैं डालने के बाद मिक्स करके चिकन में डालूंगी, और थोड़ा सा मसाला मैं बचा लूँगी, वो मैं मिर्चों में भरूँगी। अब देखिए मसाले देख लीजिए, ये है मसाले। ये लिया है मैंने सौंफ 1 टीस्पून, क्योंकि मेरे पास आधा किलो चिकन है तो इसलिए मैंने 1 टीस्पून सौंफ ली है। इसको मैंने हल्का सा कूट लिया है। इसी तरह मैंने लिया है साबुत धनिया 1 टीस्पून, इसको भी मैंने अच्छी तरीके से कूट लिया है। और ये लिया है मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा, इसको भी मैंने अच्छी तरीके से कूट लिया है। इसको हम डालेंगे एक बाउल में। और अब मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ½ टीस्पून के बराबर मैं इसमें डालूँगी पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून इसमें मैं डालूँगी पिसा हुआ धनिया, ½ टीस्पून के बराबर इसके जाएगी हल्दी, और ½ टीस्पून के बराबर इसमें जाएगा चाट मसाला, ½ टीस्पून के बराबर इसमें जाएगा नमक, और ½ टीस्पून के बराबर इसमें जाएगी राई। और मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून के बराबर अचार गोश्त का जो मसाला होता है शान का, वो इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून के बराबर। अगर आपके पास 1 किलो चिकन हो तो आप इसको डबल कर दीजिएगा। अब मैं इसको अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा मैं और अचार गोश्त का मसाला लूँगी। आप कोई से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं जो हूँ वो मैं शान का यूज़ करती हूँ। मुझे शान के अच्छे लगते हैं, वो तेज़ मसाले होते हैं, इसलिए इसको हम अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर देंगे। नमक आप बाद में टेस्ट कर लेगा, अगर आपको कम लगे तो और आप डाल दीजिएगा, और कुटी हुई लाल मिर्च भी। इसको अब हम इस मसाले में अपने डालेंगे। अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे इसमें। और जो बाकी का मसाला हमारा बचा हुआ है हम इसमें वो भी डाल देंगे। ये बहुत मज़े की बनती है, बहुत चटपटी बनती है,
और बहुत जल्दी ये तैयार हो जाती है। अगर आप इसको गोश्त में बनाएं तो गोश्त में भी सेम प्रोसेस यही होगा कि आप पहले गोश्त को मसाले और दही और अदरक लहसुन के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर देगा, मैरिनेट करने के लिए रख दीजिएगा। अब मैं इसको मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी आधे घंटे के लिए। हमारी जो चिकन है वो मैरिनेट जब तक हो रही है तो हम इसको बघाड़ लेते हैं। मैंने एक पतीली ले ली है, उसमें मैं डालूँगी तेल। दो अदद मीडियम मैंने प्याज ले ली थी। जब तक हमारी प्याज लाइट ब्राउन हो रही है तो जो हमने मसाला बचाया था अचार गोश्त का, अचारी मसाला जो हमने बचाया था वो हम मिर्चों में भर देंगे। इस तरह हम इनको बंद कर देंगे। ये भी देखें, इस तरह हम भर देंगे। आपकी मर्ज़ी, आप जितनी भी चाहे मिर्चें ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा तेज़ खाते हैं तो ज़्यादा ले लीजिए, कम खाते हैं तो कम ले लीजिए। ये देखें, हमारी मिर्चों में मसाला हो चुका है। आए अब प्याज की तरफ चलते हैं। प्याज को हमें डार्क ब्राउन नहीं करना है, बस लाइट ब्राउन करना है और फिर इसमें मैरिनेट चिकन डाल देंगे। अब मैं इसमें चिकन डाल दूंगी। जो मसाला बच गया था उसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब हम इसको पहले तेज़ फ्लेम पे पकाएंगे क्योंकि दही अपना भी पानी छोड़ेगा। और अब हम इसमें डालेंगे 2 पिसे हुए टमाटर छोटे। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर अपने। इसको मैंने पीस लिया है, 2 टमाटर लिए थे मैंने छोटे। हम इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे क्योंकि टमाटर और दही और चिकन जो है वो अपना पानी छोड़ेंगे। अगर आपको ज़रा ज़्यादा ग्रेवी करनी हो तो आप आखिर में थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छी तरीके से खौला लीजिएगा, वरना इसमें ना बहुत ज़्यादा शोरबा नहीं अच्छा लगता है। इसको ये गाढ़ी गाढ़ी अच्छी लगती है, ये खट्टी और बहुत ही ज़्यादा चटपटी बनती है। इसको मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। अब हम इसको ढक के रख देते हैं ताकि इसमें खौल आ जाए।
ये देखें दही ने और टमाटर ने अपना पानी जो है वो छोड़ दिया है। अब हम इसको कर देंगे मीडियम फ्लेम पे, और जो हमने इसमें प्याज डाली थी वो चमचे की मदद से हम थोड़ा सा इसको प्रेस कर देंगे, वो खुद ही गल जाएगी इसमें। ये देखें इसका कितना अच्छा कलर आ गया है। और ये जो सब है ये सब दही ने और टमाटर ने खुद अपना पानी छोड़ा है, मैंने इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाला है। इसको मैं मीडियम फ्लेम पे पका रही हूँ। बस मैं अब इसको 10 मिनट और पकाऊंगी, फिर मैं इसको निकाल लूँगी। हमारा जो अचार गोश्त है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें, और थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे अदरक। दो से 3 मिनट के लिए हम इसको भाप दे देंगे और फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। ये देखें हमारे इसमें भाप लग गई है बहुत अच्छी तरीके से। आए इसको निकालते हैं। इस तरह देखें हम इसको निकाल लेंगे। जिसमें भी आप जिस डिश में भी चाहें आप उसमें इसको निकाल सकते हैं। ये देखें हमारी अचारी चिकन जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करेगा, बहुत ही मज़ेदार बनती है, चटपटी और मिर्चों वाली। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।